एक बैग रखा हुआ है, बाबा के हाथ में एक जो है थैला लगा हुआ है, माँ जी के हाथ में भी यहाँ पर ये देखें तो ये ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा पैदल कर रहे हैं। इन्होंने इस परिक्रमा को किया है। यहाँ पर ये परिक्रमा चालू भी नहीं हुई, अधिक मास में ये परिक्रमा चालू होगी, उससे पहले क्यों लगा रहे हैं आप? हम पहले बाबा न्यू लगा रहे हैं क्या बरौल गाँव में, क्या वहाँ समस्या ऐसी है कि प्याऊ लगावे की सलाह है हमारी। अच्छा आप परिक्रमा हम 10 ग्राम दे जाएंगे, अपनों तक लगा करके नहीं या ड्राम लगा करके नहीं, और गंगा सागर से पानी हम पिलाने की कोशिश में लग रहे हैं। मेरे ब्रजवासी जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए पानी की सेवा करनी है। कोई आवे वो वहाँ रोकेंगे बनने, तब उनकी व्यवस्था करेंगे, खवाने की, पहनाने की, कोई जल पिलाने की, कोई खाना खिलाने की, चाय की, उनकी व्यवस्था करेंगे। फिर देख रहे हैं आप यहाँ पर माँ जी क्या कह रही हैं। ये माँ जी भी उन्हीं भक्तों में से हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन जब ये सेवा करेंगे तो 84 कोस की परिक्रमा कब करेंगे। तो इन्होंने ऐसा काम किया है कि पहले ही इस 84 कोस की परिक्रमा को करके फिर अपने घर पर पहुंचेंगे, और जो यात्री आते हैं उनकी संपूर्ण सेवा ये ब्रजवासी लोग करेंगे। तो धन्य है हमारा ब्रज 84 कोस परिक्रमा मंडल। और आगे आप अभी यहाँ पर पहुँचेंगे, राजस्थान की सीमा खत्म हो चुकी है और हरियाणा की सीमा यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा लोगों से। जब आप परिक्रमा करेंगे तो पूछ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कुछ गांवों में होके ये रास्ता निकल रहा है। तो आप लगातार हमारे साथ बढ़ते रहें आगे और वीडियो को अंत तक। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों में मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आज मैं आपको भाग नंबर 9 में आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के लिए लेकर चल रहे हैं। और ये परिक्रमा हमने कामा तक कर ली है। अब कामा से आगे आज हम पहुंचेंगे हरियाणा की सीमा में। अभी हम राजस्थान में खड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश हमने पहले परिक्रमा कर ली है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद हम राजस्थान में चल रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो आगे आने वाले गांव हैं वो हो पड़ेगा नौरेरा, और ये है यहाँ पर भोजन स्थली, इधर है भोजन स्थली। उसके दर्शन हम आपको इस वीडियो में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अद्भुत और दिव्य स्थान है। यहीं पर श्री कृष्ण जी ने और बलराम जी ने यहाँ पर माखन कटोरा खाए हैं। और देखें, अगर आप उधर देखेंगे तो उधर है व्यामोसुर की गुफा। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसी पहाड़ी पर यहाँ पर व्यामोसुर की गुफा है। और ये देखें आप, यही है व्यामोसुर की गुफा। इसके दर्शन हमने आपको पहले करा दिए हैं, और यहीं पर ऊपर बलराम जी के चरण स्थल हैं। तो हम परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, आप हमारे साथ चलें और संपूर्ण परिक्रमा का आनंद लें। क्योंकि अगर आपने पीछे वाले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, पार्ट नंबर 8 तक हमने वीडियो डाल दिए हैं, तो उन वीडियो को जरूर देखें। संपूर्ण परिक्रमा का आनंद आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस पूरी परिक्रमा को करेंगे, क्योंकि इस मानसिक यात्रा का भी वही फल मिलेगा जो आपको उस परिक्रमा को करने से मिला है। और जब आप पैदल यहाँ पर स्वयं आएंगे तो आपको जो फल मिलना है वो भी फल आपको मिलेगा, लेकिन इस यात्रा को जब आप करेंगे तो इसका भी आपको संपूर्ण फल मिलेगा। तो हम करते हैं यात्रा को प्रारंभ और चलते हैं आगे की यात्रा में। तो साथियों, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं यही भोजन थाली के अद्भुत दर्शन हैं। यहाँ पर ये इंद्रसेन पर्वत है, यहीं पर बैठकर श्री कृष्ण जी ने भोजन किया था। ये जो दोनों देख रहे हैं ये थालियां हैं, और ऊपर एक कृष्ण जी का और एक बलदाऊ जी का यहाँ पर कटोरा है, इसमें दूध पिया था। तो ऐसे अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये स्वयं कृष्णावती हैं, इनको एक श्राप लगा था, उस श्राप के बाद ये स्वयं यहाँ पर विराजमान हैं और अभी भी यहाँ पर ही विराजमान हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है दूध की धार। यहाँ पर कृष्ण जी के मुंह से दूध टपक गया था और उसी दूध की धार बनी हुई है, और इसी धार से यहाँ पर क्षीर सागर बना हुआ है। अब हम आपको यहाँ पर आगे दिखाते हैं नीचे की तरफ कि इस पहाड़ से नीचे तक कैसे दूध गया। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपको ये दूध की धार दिखाई दे रही होगी। ये बहती बहती ये क्षीर सागर कुंड में पहुँची, और ये तब बना क्षीर सागर कुंड। बहुत ही अद्भुत ये कुंड है, लेकिन ये राजस्थान में होने की वजह से इस कुंड में अभी यहाँ पर जल नहीं है। वैसे ये
कच्चा कुंड है, इसीलिए यहाँ पर जल नहीं रह पाता है। और यहीं पर पास में ही विराजमान हैं महादेव जी, उनके भी अद्भुत दर्शन हैं। हमने यहाँ के संपूर्ण दर्शन पहले वीडियो में करा दिए हैं, आप उस वीडियो को देखें जहाँ पर हमने यहाँ के पंडित जी से और यहाँ के सेवायतों से संपूर्ण जानकारी ली और उस वीडियो में दिखाया है। तो आप जरूर देखें और इस भोजन थाली की अद्भुत महिमा को जानें। इसके बाद में यहाँ पर है मंदिर श्री नाथ जी महाराज का। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज मस्तक उड़े, ब्रज रज मस्तक उड़े और मुक्ति भी मुक्त हो जाए। इस प्रकार की हमारी अद्भुत महिमा ब्रज 84 कोष मंडल की है। जब आप यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे तो आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा यहाँ के दर्शन करके। ये है कृष्ण बलराम जी का दही का कटोरा, ये देखें आप, यहाँ पर हम आपको लेकर चल रहे हैं, कराते हैं आपको कृष्ण जी के बलदाऊ बलराम जी के माखन कटोरा के दर्शन। तो यहाँ पर विराजमान है ये माखन कटोरा, ये देखें कितना अद्भुत यहाँ पर माखन कटोरा है। ये यहाँ पर ये जो इसका कलर है ये काले कलर का है, ये सांवरा कलर है। और यहीं ऐसी अद्भुत में दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले और इस यात्रा में भाग लेने वाले, इस ब्रज 84 कोष परिक्रमा में भाग लेने वाले हमारे समस्त यात्रीगण इस ब्रजमंडल के 9वें भाग में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम है, राधे श्याम। तो आप इस रास्ते को जो देख रहे हैं, ये रास्ता नहीं है, ये हमारे प्रभु की ब्रज की रज है। और अब हम यहाँ पर जो आपको अति आनंद अति उमंग यहाँ पर हो रही है, तो ये केवट चरणों में लगा उस केवट की तरह बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है। जैसे पवित्र अधिक मास शुरू हो गया है। अब अधिक मास के विषय में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप लोगों को फेसबुक यूट्यूब से और अनेकों सोशल मीडिया से आप इतना सुन चुके हैं कि अधिक मास अब प्रारंभ हो गया है। तो आप इस अधिक मास में अगर परिक्रमा लगाते हैं तो आपको यहाँ इस वीडियो से इतनी जानकारी हो जाएगी, इतना आपको अनुभव हो जाएगा कि आप कहाँ कहाँ होकर इस परिक्रमा को लगा सकते हैं। और कलयुग कौन कहता है कि बहुत खराब है? मैं तो कहता हूँ कि कलयुग के बराबर जैसा कोई और हमारा, क्योंकि ये जो कलयुग है, ये कलयुग ऐसा है कि अगर आप इसमें भजन ध्यान जो भी कुछ करते हैं उसका हजारों गुना फल मिलता है। तो साथियों, जैसे आपने हमारे पिछले वीडियो देखे, लगभग हमने 8 भाग पहले डाल चुके हैं, आज ये 9वां भाग है। इस 9वें भाग में आप ये जो यात्रा कर रहे हैं, ये जो ब्रज की रज आप देख रहे हैं, ये इसका आनंद आप ले रहे हैं, तो आप लोग को करना क्या है? जब आप लोग ये देखें तो आप लोग दूसरों के पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं इन चीज़ों को। अगर आप खुद अपने पास रखेंगे तो वो पुण्य आप ही अपने पास रख लेंगे। तो ज़्यादा पुण्य कमाने के लिए आपको कुछ पुण्य का कार्य करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को आप पहुंचाएं, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि ये जो परिक्रमा लगती है वो कहाँ से होकर और कैसे कैसे लगती है। अब हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इस रास्ते को दिखाने में। क्या आपने पहले ऐसा कोई वीडियो पहले देखा था ब्रज 84 कोष की यात्रा का, जो हम आपको दिखा रहे हैं? संपूर्ण ब्रज दर्शन ही आपको ब्रज के कण कण से मिलवा रहा है। तो आप लोग क्यों पीछे रह रहे हो? आप लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हो? इस ब्रज के कण कण को लोगों के पास पहुंचाएं। इसकी महत्वता इतनी बड़ी है जो हमारे अनेकों शास्त्रों में लिखी हुई है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, क्योंकि ये 16 से
16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, 18 से बिल्कुल प्रॉपर चालू हो जाएगा अधिक मास, और अधिक मास में ये 16 अगस्त तक परिक्रमा लगेगी। तो आप जल्दी से जल्दी लोगों के पास पहुंचाएं जिससे वो भी इस परिक्रमा का लाभ ले सकें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये अधिक मास है और इस अधिक मास में कितनी बड़ी महत्वता है श्री कृष्ण जी की। और यहाँ ब्रज की जो परिक्रमा कर रहे हैं लोग, उनको कैसा आनंद अनुभव होता है उसको भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, लोगों से बातें करवाएंगे। तो आप लोग किसी भी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास आने के लिए कोई साधन नहीं है, आपके यहाँ जब आप आएंगे तो रहने के लिए आपके पास होटल नहीं है या कुछ भी आपके सामने समस्याएं हैं, आप कुछ भी न लेकर आओ, केवल आप अकेले आ जाओ और भगवान के भरोसे आप आ जाओ। फिर देखो आप यहाँ पर कैसा चमत्कार होता है। श्री कृष्ण जी साक्षात आपके सामने खड़े होंगे, पग पग पर आपके साथ चलेंगे और आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी की जब आप ये परिक्रमा लगाएंगे और इस परिक्रमा को जब आप लगाएंगे तो सुदामा जी थे, उनके पास क्या था आप बताएं। आपने सुदामा चरित्र अगर देखा हो तो सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, उनके पास वो इतने गरीब थे, लेकिन वो भगवान की अपनी असीम कृपा लेते रहते थे, वो भजन करते रहते थे। उनको भजन कर करके माला कर करके भगवान श्री कृष्ण पर उनको इतना विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण जी आएंगे मुझे दर्शन देंगे। उन्हें तो केवल दर्शन की लालसा थी, लेकिन उनकी पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर सुदामा जी को द्वारका के लिए भेजा। जब सुदामा जी को द्वारका के लिए भेजा तो एक मुट्ठी चावल किसी पड़ोसी से मांग के लेकर आई और अपने फटी हुई साड़ी के पल्लू में उन चावलों को दिया कि तुम ये खाली हाथ मत जाओ, कृष्ण जी के यहाँ तुम्हें खाली हाथ नहीं जाना है। और वो भूखे प्यासे चल दिए। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी सुदामा के पग पग पर उनकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो भेष बना के आ जाते हैं, किसी दूसरे का भेष बना के आ जाते हैं। ये जो कृष्ण जी हैं ये ब्रज में साक्षात रहते हैं। और जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था, अनेकों भक्तों के साथ ऐसी घटना घटी कि उनको कोई साधु मिल गया, उनको कोई संत मिल गया, उनको कोई उनकी सहायता करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता है। तो ये जो कृष्ण जी हैं ये किसी दूसरे का रूप धारण करके आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो। इस ब्रज मंडल में जब आप ये 84 कोस की परिक्रमा करेंगे तो अनेकों भक्तों से हमने बातें की, अनेकों भक्तों से यहाँ की महिमा के बारे में पूछा। आजकल तो आप कहीं आते हैं, जब कहीं जाते हैं तो 10-20 हज़ार रुपये साथ लेके जाते हैं कि वहाँ पे हमें होटल चाहिए, खाने के लिए हमें पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ इस परिक्रमा को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, केवल भाव की जरूरत है। श्री कृष्ण जी के भाव की जरूरत है। आपको भाव पैदा करना है अपने अंदर कि मैं जाऊं और इस ब्रज की यात्रा को करके आऊं। आप कैसे भी करके अगर आप इस यात्रा को करते हैं तो पग पग पर आपको श्री कृष्ण जी के एहसास होगा। यहाँ के जो गांव के लोग हैं, अभी हमने इस वीडियो के प्रारंभ में आपको दिखाया था कि किस प्रकार से बुजुर्ग, दोनों व्यक्ति बुजुर्ग हैं, नंगे पैर इस यात्रा को करा रहे हैं। अभी आप इस यात्रा को जब आगे करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी यहाँ पर कीच पड़ी हुई है, कितने कांटे हैं, पग पग पर कितना खतरा है। लेकिन श्री कृष्ण जी के जो भक्त होते हैं वो इसको कीचड़ नहीं कहते हैं, इसको धूल नहीं कहते हैं, इसको ब्रज की रज कहते हैं। वो ये यहाँ पर जब आ जाता है ना व्यक्ति तो यहाँ पर इस ब्रज रज में खो जाता है, वो उस कीचड़ को भी पार करता है, उसके पैरों में भी कुछ नहीं होता है। कितना अद्भुत इस ब्रज की महिमा है। जब आप अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना जो है। अभी ये राजस्थान चल रहा है, यहाँ उनका भाव देखो आप, कितना उनका भाव है श्री कृष्ण जी के भक्तों के लिए। वो अधिक मास में परिक्रमा नहीं करेंगे, उससे पहले ही परिक्रमा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने श्री कृष्ण जी के जो भक्त आएंगे उनकी सेवा करनी है। उनका जो भाव है वो
पानी पिलाने का है, क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किलों से पानी मिलता है। उस पानी को पिलाने के लिए वो अभी से इस यात्रा को पूरी करके पहुंच जाएंगे, जिससे यात्रीगण जो आएंगे उनके यहाँ विश्राम कर सकें। तो आपने खुद उनके मुंह से सुना। अभी आगे आने वाले वीडियो में उनकी संपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में उनकी पूरी बातें नहीं है। तो वो जो माँ जी कह रही थी कि हमारे घर में लोग आएंगे, उनके लिए खाना है, सोने की व्यवस्था है, उनके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ेगा हमें, तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिला है कि हम कृष्ण जी के भक्तों के लिए, उनको देश विदेश से आए हुए भक्तों के लिए हम व्यवस्था कर सकें। आप कहीं पर भी जाते हैं, आपको बताइए क्या कहीं को बिना पैसे के कुछ मिल सकता है? लेकिन आप जब इस ब्रज की परिक्रमा में आएंगे तो लोग यहाँ पर अपना भाई मानते हैं, अपना बंधु मानते हैं। कृष्ण जी के जो सखा हैं, वो जब आप यहाँ पर आएंगे तो वो लोग उन भक्तों को कृष्ण जी का सखा मानते हैं, कृष्ण जी के मित्र मानते हैं कि हमारे कान्हा का सखा आया है, इस रज में आया है, इस रज की धूलों को वो यहाँ पर लगाने आया है और उसकी सेवा में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जितने भी ब्रजवासी गण हैं वो आपकी सेवा में मौजूद हैं। गांव गांव में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको सेवा मिलेगी। और ये आप देख रहे हैं आज के समय में कोई किसी की सहायता नहीं करता है, बिन मतलब के कोई कुछ नहीं करता है। तो आप तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के धाम में आ रहे हैं, इस ब्रज 84 कोस की मंडल की परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं। तो आप आएँ, निश्चिंत होकर आ जाएं। आपके पास पैसा भी नहीं है तो भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण जी आपकी हर हालत में सहायता करेंगे, उनको सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी का ये ब्रज मंडल है ही इसीलिए कि आप यहाँ पर चमत्कार देख सको, श्री कृष्ण जी की लीलाओं को जान सको। तो आप यहाँ पर जब आएंगे तो एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो अधिक मास है, अधिक मास में हम लोग क्या करते हैं? अधिक मास का मतलब होता है अधिक महीना। अधिक का मतलब होता है कि हमारी लालसा होती है अधिक लेने की, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हमें मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए क्या होता है कि हम साल में 12 महीने काम करते हैं। और साथियों 12 महीने जब काम करते हैं तो हमें बोनस चाहिए, हमें कुछ न कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। जब दीपावली आती है तो जो लोग काम करते हैं उनको बोनस दिया जाता है, बोनस से वो प्रसन्न हो जाता है। हालांकि उस बोनस की जो कीमत होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसके लिए वो पूरी साल का बोनस है, पूरी साल का तोहफा है। उस छोटे से तोहफे से वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है कि मुझे बोनस मिला है, मुझे इनाम मिला है, मुझे कंपनी ने ये दिया, मुझे उसने ये दिया। कितना व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है उस छोटे से बोनस को लेकर। मानो पूरी साल उसने काम किया, एक दिन का गिफ्ट तोहफा अगर उस मालिक ने उस व्यक्ति को दे दिया तो बताइए क्या कर दिया। लेकिन छोटा सा तोहफा भी उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम ब्रजमंडल में या हमारे भारत में जैसे कहें तो कहीं जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाते हैं, जैसे हम ब्रजमंडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, सब्जी और कचौड़ी लोग खाते हैं, जलेबी खाते हैं। तो जब लोग जलेबी खाते हैं तो जलेबी का स्वाद होता है मीठा, लेकिन जो ब्रजवासी होते हैं वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा मांगते हैं। एक्स्ट्रा कैसे मांगते हैं? दोना दे देते हैं, भैया इसमें सब्जी डाल दो। अब जलेबी के साथ सब्जी का क्या संयोग है, लेकिन अधिक चाहिए और उस सब्जी को मीठा और चटपटा बना के खाते हैं। कितना अद्भुत आनंद आता है उसको खाने में, आप सोच भी नहीं सकते। जब आप आए तो कभी लेना जलेबी और उसमें डलवाना सब्जी, वो होता है अधिक। तो यही अधिक करने के लिए जब हम कहीं पड़ाके जाते हैं, पड़ाके खाते हैं, जो जिनको पानी के बतासे बोलते हैं और अनेकों नामों से उनको लोग जानते हैं, तो जब हम उसको खाते हैं तो 10-20 रुपए के होते हैं। जब 10-20 रुपए के होते हैं तो उनको हम खा लेते हैं, लेकिन हमारी नज़र रहती है अधिक वाले पर। जैसे अंत में वो हमें एक पपड़ी देता है, उस पपड़ी पर थोड़ा सा वो लगाता है आलू और उस आलू पर लगा देता है जीरा और उस जीरे पर थोड़ी सी डाल देता है हल्की सी नमक की चुटकी, तो आनंद आ जाता है उसको खाकर। उसको कहते हैं अधिक। तो इसी प्रकार से अधिक मास की महिमा है।
इस अधिक मास की जो महिमा है वो कैसे अधिक मास हुआ, कैसे कैसे इसका प्रारंभ हुआ, उसको हम आपको इस आने वाले भाग नंबर 10 में बताएंगे। तो जब हम आपको इस भाग नंबर 10 में लेकर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे नौरेरा से आगे, और अभी हमारी जो यात्रा है वो यहाँ नौरेरा पे खत्म। जब आप यहाँ नौरेरा में पहुँचेंगे तो आप अपनी व्यवस्था, अगर आपको शाम हो रही है या शाम से पहले ही आप बढ़ना चाहते हैं आगे, तो यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुस्लिमों का यहाँ पर कुछ नहीं खाते हैं, और इस नौरेरा से आगे 3 गांव मुस्लिमों के पड़ते हैं। उन मुस्लिमों के गांव में वैसे तो वो लोग पूरा सम्मान करते हैं, हर तरीके से ब्रजवासियों की सहायता करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके यहाँ नहीं जाना चाहते हैं। तो आप इसी नौरेरा गांव में रुक जाएं, इस नौरेरा गांव से सुबह होकर चलें, जिससे आप उन 3 गांवों की जो दूरी है वो लगभग 18 किलोमीटर है, तो आपकी वो दूरी भी तय हो जाए और आपका मान भी रह जाए। तो आप जब आएँ तो ये आप विचार कर लें कि हम यहीं नौरेरा में ही रुक जाएं, या फिर आपकी इच्छा हो मुस्लिम भाइयों के द्वारा भी तो आप उनकी भी सेवा ले सकते हैं, वो भी आपका संपूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि इस ब्रज मंडल में ये सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और श्री कृष्ण जी के भक्तों की संपूर्ण सेवा करते हैं। तो आप लोगों ने ये जो हमारा वीडियो है भाग नंबर 9 ये पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अगले भाग का इंतजार करें और संपूर्ण यात्रा को करें, और आप लोग शेयर जरूर किया करें, क्योंकि इस प्रकार का कार्य केवल संपूर्ण ब्रज दर्शन ही करा रहा है। आपको ये यात्रा संपूर्ण ब्रज दर्शन ही पूरी करा रहा है। ये बड़ी परिक्रमा है, ये 3 साल में एक बार ही लगती है मलमास में, और ये परिक्रमा 9 साल बाद लग रही है, क्योंकि पिछली बार कोरोना आ गया था तो उसमें ये लगी नहीं, बहुत कम लोगों ने लगाई, और इस बार लग रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वो लोग भी आ सकें और श्री कृष्ण जी की इस पावन भूमि पर आके उनका आनंद ले सकें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौर भक्तविंद, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे श्याम। साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं नौरेरा, और यहाँ से प्रारंभ करेंगे हम अपनी यात्रा को कल, और आपको दिखाएंगे यहाँ से आगे का रास्ता। राधे श्याम।